Hello student. Now see question number 6, partner salary and commission. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:1. On 1st April 2014, their capital were rupees 50,000 and B rupees 30,000. During the year ended 31st March 2015, they earned a net profit of rupees 50,000. The term of partnership are follows. फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट रेट 6% पर एनम. इंटरेस्ट जो है वो 6% पे मिलेगा. ए बी विल गेट अ कमीशन एट रुपीज़ 2% ऑन टर्नओवर पे 2% मिलेगी. बी को सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ एंड बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन. 5% प्रॉफिट्स पे मिलेगी जब उसमें से हम एक्सपेंसेस जो हैं वो डिडक्ट कर लेंगे और उस कमीशन को इंक्लूड करके. ठीक है, आगे अभी मैं आपको ये बताऊंगी कैसे करना है. देन सी पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर रुपीज़ 8,000 एंड 6,000. टर्नओवर दे रखा है 3 लाख. आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमें और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है. ठीक है, तो हमें ये पार्टनर सैलरी और कमीशन भी अब इसमें इंक्लूडेड है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अब इसको इंक्लूड लिखना है. ठीक है, तो देखिए अब इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा. तो फर्स्ट हमारे पास इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन क्या देना वो निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो हम यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, डेबिट साइड हम पहले देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं. डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट. अब हमने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हम निकालेंगे ए का निकालेंगे कितना है जो हमारे को इसकी देखिए ए के कैपिटल हमारे को दे रखा है 50,000. तो 50,000 पे 50,000 और इसको हमने कितना देना है 6%, 6/100. ठीक है, ये निकाला हमने 6/100. हमारे पास कितना आया 3,000. ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना है इंटरेस्ट 30,000. 30,000 इंटू 6/100. तो इसको भी हम निकालेंगे कितना आएगा हमारे पास 1,800. तो टोटल हमारे पास जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है वो 4,800 आया है. ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ए विल गेट अ कमीशन एट 2% ऑन टर्नओवर. देखिए 2% ऑन टर्नओवर पे हमें निकालनी है. तो टर्नओवर जो हमारा ईयर का दे रखा है वो कितना दे रखा है रुपीज़ 3 लाख दे रखा है. तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2 ए कमीशन. ठीक है, कितना है हमारे पास 3 लाख. कितना 2% इसका 3 लाख का 2% निकाला हमने. कितना आया हमारा 6,000 आया. नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है सी बी विल गेट सैलरी ऑफ रुपीज़ 500 पर मंथ. तो हम यहाँ लिखेंगे 2 बी सैलरी कितनी है हमारी 500 पर मंथ है. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12. तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये भी कितना आएगा 6,000 आएगा. ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक पॉइंट आ गया. अब नेक्स्ट देखिए डी पॉइंट दे रखा है बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स. बी को कमीशन मिलेगी प्रॉफिट पे 5% जिसमें से कि हम डिडक्ट कर लेंगे सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन. ठीक है, तो प्रॉफिट देखिए हमारे को यहाँ पे दे रखा है रुपीज़ 50,000. नेट प्रॉफिट जो हमारा है वो 50,000 का है. तो हम ये इसमें से क्या करेंगे सारी जो हमारे खर्चे हुए हैं, खर्चे कौन से हुए हैं, इंटरेस्ट लिया है, कमीशन दी है, ए को बी को सैलरी दी है, तो इसमें से हम लेस कर देंगे. तो हम यहाँ पे इसका वर्किंग नोट लिखेंगे एक. तो हम इसको कितना है हमारे प्रॉफिट 50,000. 50,000 में से हम 4,800 6,000 एंड 6,000 ये हम लेस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा 10 से 2 देन 9. तो ये हमारे पास आएगा 3. ठीक है, 33,200 आ गया हमारे पास. ये हमारे पास इसका क्या है
जब हमने कमीशन निकालनी है किस पे, 33,200 पे निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 20 कमीशन, तो ये हमने निकालनी है 33,200 पे, जिसमें से हमने 50,000 हमारा प्रॉफिट था, उसमें से हमने सारी ये डिडक्शन कर दी। अब हमारे पास इसको देना है 5%। एंड इसमें देखिए लिखा है इंक्लूडिंग सच कमीशन, इसमें कमीशन को भी इंक्लूड करना है, तो मतलब 105। इसकी इस परसेंटेज में हम जो है क्या करेंगे, इसका बी का कमीशन निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये हम इसको लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आया 21, और इसको हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1580.9। ठीक है, इसको लेस करेंगे तो ये 9 है, इसको राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे 1581। ये हमारी बी की कमीशन आई है। ठीक है, समझ आया आपको ये पॉइंट कि हमने क्या किया, 50,000 हमारे पास क्या दे रखा था, इसका नेट प्रॉफिट दे रखा था, इसमें से हमने इनकी सारी जो हमारी एक्सपेंसेस हैं उसको लेस कर दिया। ठीक है, उसको लेस करके अब हमने हमारे पास 33,200 आया है, इस पे इसकी कमीशन निकाली है, जिसमें कि इसमें लिखा था इंक्लूडिंग सच कमीशन, इसको भी कमीशन को भी इंक्लूड करेंगे, तो ये 105 को हमने ऐड कर दिया इसमें, और इस पे इसकी परसेंटेज करके ये हमारी कमीशन आई है। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे लिखेंगे हमारा बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। हमारा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना था 50,000। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको $50,000 आ गया हमारे पास 50,000। अब 50,000 में से हम ये सारी हमारी जो आइटम्स हैं, इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी, देन कमीशन, इनको हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो लेस करके हमारे पास सारा कुछ कितना आएगा 31619, हमारे पास सारा लेस करके ये अमाउंट बचेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे किसमें, ए और बी में। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट जो हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, तो ए को हम बांटेंगे 31619 में। तो देखिए हम ए को हम 31619 जो अमाउंट है वो 3:1 में बटेगा। ठीक है, इनकी जो रेशो है 3:1 है, तो ये कितना आएगा 23,714 आएगा। ठीक है, अब बी को भी हम इसको 1/4 में बांटेंगे, तो हमारे पास इसका अमाउंट आएगा 7905। ये हमारी ए और बी की जो है प्रॉफिट जो है हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ये इनकी प्रॉफिट अमाउंट निकले हैं ए और बी का। आपको इतना समझ आया, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है। ठीक है, एक बार दोबारा इसको देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें आएगा ए कमीशन आएगी, बी सैलरी आएगी, बी कमीशन आएगी, देन प्रॉफिट एंड लॉस जो हम इसमें ए और बी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ आएगा क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 50,000, तो इसको हमने टोटल करके इसमें से ये अमाउंट जो है वो लेस कर दी, इनके ऊपर फिर हमने 3:1 में इनको बांट दिया है। ठीक है, अब देखिए हमारा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। इसमें हमने पर्टिकुलर्स लिख लिया, ए और बी का अलग अलग अकाउंट बना लिया है। ठीक है, इसमें अमाउंट आएगा पर्टिकुलर्स ए और बी। ठीक है, ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। तो हम देखिए इसमें हमें ड्राइंग्स दी गई हैं, कितनी दे गई 8,000 एंड 6,000। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 ड्राइंग, ए की है 8,000, बी की है 6,000। ठीक है, इसके बाद हमने अब यहाँ निकाला था उसमें बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ए का निकला था 3,000 और बी का निकला था 1,800। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या निकला था बाय कैपिटल। हमारे पास कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, कितना है 50,000 जो है वो ए का है,
और 30,000 जो है वो बी का मिला, ठीक है, बाय कैपिटल आ गया। इसके बाद हमारी सैलरी थी किसकी थी, बी की थी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी, ए को मिली नहीं, बी को मिली थी, तो कितनी थी 6,000 आई थी वो हमारी। इसके बाद हमारी निकली थी कमीशन, कमीशन हमारी जो थी वो ए को भी थी और बी को भी थी। तो ए की कमीशन जो आई थी वो 6,000 आई थी और बी की जो कमीशन थी वो 1,581 आई थी, ठीक है। इतना हमने लिख दिया सारा, हमारा हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ये अमाउंट जो है वो निकाले हुए हैं, ठीक है, वही लिखने हैं। अब लास्ट जो आएगा इसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमारे प्रॉफिट्स निकले थे ए और बी के, तो इसका निकला था 23,714 और बी का निकला था 7,905, ठीक है, ये बी का निकला था। अब हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे टोटल करके हमारे पास जो ए का आएगा कितना आएगा 82,714 आएगा और इसमें आएगा 47,286। ए का आया है 82,714 एंड 47,286 ये आया। इसमें से हम क्या करेंगे, अब बी ट्रू ड्राइंग्स जो हमारी दे रखी हैं इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट आएगा वो टू बैलेंस कैरेट डाउन आएगा, तो ये आया 74,714, ठीक है, ये ए का आया और 41,286 ये हमारा बी का आया, ठीक है। ये हमारा क्या निकला है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस निकला है। एक बार दोबारा देख लीजिए इसमें क्या है, पर्टिकुलर्स में टू ड्राइंग्स 8,000 6,000 हमें को गिवन है, क्वेश्चन में ये सब गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कैपिटल हमारे को गिवन है, सैलरी हमारी 6,000 बी को मिलेगी सिर्फ, कमीशन जो है ए और बी दोनों की है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो हमारा उनका प्रॉफिट रेशियो निकला था 23,714 और 7,905, इनका हमने टोटल कर दिया, टोटल में से हमने ड्राइंग को लेस कर दिया, तो हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन आ गया, ठीक है। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6, ओके। नाउ यू कैन ट्राई योर क्वेश्चन नंबर 7 and 8, okay, 7 and 8 you can do yourself, and if you have any problem then you can ask me anytime, okay, thank you.